अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दही के लिड के अंदर मौजूद पैकिंग पेपर से मशीन की सुई को तेज़ करने का तरीका शेयर करूंगी। सिल्क या शिफॉन टाइप कपड़े को सिलाई करते वक्त हमें इस मसले का सामना करना पड़ता है कि जब भी हम सिलाई लगाते हैं तो हमारी जो नीडल है वो कपड़े के अंदर होल बनाती है। सिलाई बहुत अच्छी हो जाती है, बज़ाहिर सिलाई आपको बहुत फ़ाइन दिखती है, लेकिन अगर आप उसको करीब से देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हर टांके के बाद आपकी मशीन ने एक कपड़े के अंदर होल बनाया है जो कि नुमाया है। आप बार बार नीडल को चेंज करते हैं, उसके बावजूद भी आपको ऐसा ही लगता है कि अभी तक कपड़े के अंदर ये होल जो है वो दिखाई दे रहा है। ये देखिए, यहाँ मैं आपको करीब से दिखाने की कोशिश करती हूँ। इस तरह से होल आपकी नीडल बनाती है कपड़े के अंदर। आप बार बार नीडल को चेंज करते हैं, उसके बावजूद भी मसले का हल नहीं मिलता। ये देखिए, इस तरह से। तो ये ऐसा उस वक्त होता है जब आपकी नीडल की जो नोक होती है वो तेज़ नहीं होती। तो इस नीडल की नोक को इस तरह के रेशमी कपड़े सिलाई करने से पहले अगर आप इस ट्रिक के साथ तेज़ कर लिया करें तो इंशाल्लाह आपको कभी इस दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से आपकी नीडल देखिए ईज़िली कपड़े के अंदर आएगी और ईज़िली इस तरह से जाएगी भी। लेकिन अगर आपकी नीडल की नोक तेज़ नहीं होगी तो आपकी नीडल कपड़े को डैमेज करेगी या उसके अंदर होल बनाती जाएगी। तो इस मकसद के लिए ये देखिए, दही के डब्बे के ऊपर जो पैकिंग पेपर होता है उसको हमने निकाल लिया है। उसको वॉश कर लीजिए। इसके बाद आपने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके मशीन का धागा जो है वो आपने निकाल लेना है। ऊपर का धागा भी निकाल लीजिए और फिरकी का धागा भी निकाल लीजिए। इसके बाद आपने मशीन को इसके ऊपर तेज़ी से चलाते जाना है। अब अगला सवाल ये है कि कितनी देर तक चलाना है। तो आप नोट कीजिएगा कि जब आप इस तरह करेंगे, जो शुरू में आप इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे उसके होल काफ़ी बड़े बड़े होंगे और आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी नीडल की नोक तेज़ होती जाएगी तो इसके जो सुराख हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे होते जाएंगे। देखिए, शुरू में जैसे इसने कपड़े के अंदर होल बनाए हैं काफ़ी बड़े बड़े, इसी तरह शुरू की ये जो हमने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाई हैं या नीडल को चलाया है उसके होल काफ़ी बड़े बड़े हैं। आहिस्ता आहिस्ता नीडल को जो ही हम चलाते जाएंगे तो नीडल की नोक तेज़ होती जाएगी और साथ ही वो इस पेपर के अंदर बिल्कुल हल्के हल्के जो है वो होल बनाएगी जो कि नॉर्मल होंगे। ये देखिए, इस तरह से मशीन को इसके ऊपर चलाते जाएं कम से कम 2 मिनट तक। ये तो डिपेंड करता है कि आपकी नीडल की जो नोक है वो कितनी जो है वो ख़राब हो चुकी है, आपने उसको कितनी देर तक ठीक करना है। तो सिंपल सा आइडिया मैंने आपको यही दिया है कि आप इसके अंदर बनने वाले होल से अंदाज़ा लगाइए। जब ये होल बिल्कुल बारीक बारीक आपको दिखें, इसके बाद आप इसको निकाल लीजिए। देखिए, ये पेपर काफ़ी हद तक जो है वो पैकिंग पेपर था इसका, ये काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका है। अभी हम पहले वाली सिलाई के साथ इसकी दोबारा से सिलाई लगाएंगे। इस ट्रिक को आप अगर आपकी मशीन सिलाई करते वक्त छोटे छोटे धागे निकाले कपड़े के अंदर से तो तब भी आप इस ट्रिक को आजमा सकते हैं। अभी देखिए, ये सिलाई लगा ली है तो इनमें काफ़ी हद तक जो है वो फ़र्क आ चुका है। अब इसके होल जो हैं वो ज़्यादा वाज़िया नहीं है। अगर आप थोड़ी देर और इसके ऊपर नीडल को चलाएंगे तो आपकी मशीन की जो सुई है वो और तेज़ हो जाएगी।